Hey guys, this is Ravi and what you see behind me is a beautiful river. And guess what? We are on our way to Hemkund Sahib and this is actually river Alaknanda, which actually merges with the river Bhagirathi in Devprayag, and together you see as river Ganga in Rishikesh and onwards, right? Guys, थोड़ी सी वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं तो जब आप हेमकुंड साहिब के लिए आते हैं तो आप ऋषिकेश से you should start maximum by 7:30, 8 o'clock, and then if you start by then around 6, 7, sometimes 8 in the evening you will reach at the bottom of हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा, जहाँ पे एक नीचे गुरुद्वारा है, वहाँ पे आपको रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्ट करके आप अर्ली मॉर्निंग चढ़ाई शुरू कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद नीचे से गुरुद्वारा जो है वो कुछ 20 किलोमीटर है, तो आप 12 किलोमीटर्स तक डे 1 की ट्रेकिंग करते हैं, जहाँ पे एक और गुरुद्वारा है, होटल्स भी है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 4-5 इन द मॉर्निंग यू शुड स्टार्ट फॉर योर फाइनल डेस्टिनेशन हेमकुंड साहिब, जो कि आपका 8 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। सो ये जो 20 किलोमीटर है नीचे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से ऊपर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 12 किलोमीटर जहाँ पे बीच में आप स्टे करते हैं, और फिर 8 किलोमीटर जहाँ पे आप फाइनली पहुँचते हैं। और जब आप उतरते हैं तो 20 के 20 किलोमीटर एक साथ उतर के आप नीचे बॉटम में जो नीचे जो हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा बना हुआ वहाँ पे आप आ सकते हैं। तो बीच में खाने पीने की जगह है, आप 3-4 किलोमीटर जब वो ट्रैकिंग कर लेंगे नीचे वाले गुरुद्वारे से, तो 3-4 किलोमीटर के बाद आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ पे आप खा भी सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन इन द वीडियो अहेड। हेमकुंड साहिब की यात्रा मई महीने से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में की जाती है। हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू करने से पहले आपको ऋषिकेश के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में आना होता है, और यहाँ पे हेमकुंड साहिब और अगर आप चाहें तो बद्रीनाथ की यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। गाइस, जब आप गोविंद घाट से गोविंद धाम की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ते में बहुत अच्छे ब्यूटीफुल सीन्स मिलेंगे। अभी मुझे पता नहीं है कितना आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि ये जो नदी की आवाज़ है बहुत तेज़ है, बट आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अलकनंदा नदी है। एंड आपको रास्ते में इतने ब्यूटीफुल सीन्स मिलेंगे, इट विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू सरप्राइज यू, टू गिव यू अम्यूजमेंट, राइट? अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल सीन्स। अभी जैसे आप देख सकते हो ये सीन देखिए यहाँ पे। अभी हम 8 किलोमीटर आ चुके हैं गोविंद घाट से गोविंद धाम की तरफ, 4 किलोमीटर और रह गया है, तो हम टोटल 12 किलोमीटर कवर करेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब आप नीचे गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के पास रहते हैं, जहाँ पे आप स्टे करते हैं नीचे, वहाँ से आपको 4 से 5 किलोमीटर सूमोज या छोटी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, जो कि 50 रुपये पर पर्सन लेती हैं, और ये आपको एक्चुअल जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ पे ले जाके छोड़ देते हैं। फिर आप वहाँ से 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसको आप 12 किलोमीटर चढ़ने के बाद आप गोविंद धाम में पहुँचते हो, और गोविंद धाम के बाद वहाँ पे आप होटल लेते हो, बिकॉज चढ़ते चढ़ते शाम के 3 से 4 बज जाते हैं, तो वहाँ आप स्टे करते हो, होटल लेते हो, गुरुद्वारे भी हैं वहाँ पे होटल ले सकते हो। 800 से 1000 रुपये में गुरुद्वारा या रूम मिल जाएगा, वहाँ पे आप स्टे करके अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आप निकल सकते हो, और फिर आप एक्चुअल हेमकुंड साहिब पहुँच सकते हो। तो हम अभी वही करेंगे, आज हम रात में 3 से 4 घंटे में पहुँचेंगे वहाँ पे। उसके बाद हम वहाँ पे होटल लेंगे, और फिर अर्ली मॉर्निंग टुमारो हम स्टार्ट करेंगे हेमकुंड साहिब को। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई विल शो यू मोर वीडियोस आफ्टरवर्ड्स। गाइस, यहाँ आने के लिए द अदर मोड ऑफ ट्रैवलिंग इज़ वाया हेलीकॉप्टर। आप देख सकते हो पीछे वो हेलीपैड है, राइट? ये हम ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर चल चुके हैं नीचे वाले हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से यहाँ तक हेलीपैड की सुविधा है, सॉरी हेलीकॉप्टर की सुविधा है, सॉरी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप आते हैं तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कराना ज़रूरी होता है। उससे ये पता चलता है कि बेसिकली हेमकुंड साहिब की जो मैनेजमेंट है वो देखती है कि कितने लोग ऊपर हैं, उस हिसाब से आपको इशू करती है रजिस्ट्रेशन। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो नहीं करती है। आप हेमकुंड साहिब का जो गुरुद्वारा है ऋषिकेश में, वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको ये ऐसी कुछ ये कार्ड देंगे,
इसकी चेकिंग होती है बीच में। एक यहाँ पे ऋषिकेश में करा सकते हैं, ऑनलाइन करा सकते हैं, और हेमकुंड साहिब में 4-5 किलोमीटर नीचे वाले गुरुद्वारे से 4-5 किलोमीटर ऊपर पहुँच के भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर नहीं कराया तो करा सकते हैं, अगर कराया तो वहाँ पे चेक होता है, तो वो आपको ये चेक करेंगे। आपके मोबाइल पे भी मैसेज आता है उत्तराखंड गवर्नमेंट का। सो ये सारी चीज़ें होती है। आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस विद यू, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अक्टूबर में आए, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कम हियर, बिकॉज वन you would have lesser probability of having a landslide, plus the weather would be too good, right? रास्ते भर में आपको बहुत सारे शेड्स मिलेंगे, बिकॉज पेड़ इतने सारे हैं, पेड़ पौधे इतने सारे हैं। अनलाइक वैष्णो देवी वहाँ पे शेड्स बने हुए हैं, बट यहाँ पे नेचुरल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो इन अ वे बहुत स्टीप चढ़ाई है, थकान हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पेड़ पौधे बहुत हैं तो धूप बहुत कम जगह लगती है। तो दैट्स अ बेसिकली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट? सो यू कैन यूज़ दैट। फिलहाल एंजॉय द वेदर, एंजॉय द सीन, एंजॉय द माउंटेन्स, एंजॉय द ब्लू स्काई। हेमकुंड साहिब की यात्रा डे 1 पे हमने ऋषिकेश के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से सुबह 8 बजे शुरू की अपनी गाड़ी से, और करीबन रात के 9 बजे हम गोविंद घाट पहुंच गए, जहां पे हमने गुरुद्वारे में कमरा लिया। कमरा करीब 1000-1200 का मिल जाता है। वहाँ पे आप गुरुद्वारे में लंगर में प्रसाद खा सकते हो, और वहाँ पर ओवरनाइट स्टे करने के बाद डे 2 पे हमने यात्रा अपनी शुरू की गोविंद घाट से गोविंद धाम की तरफ, जो कि 12 किलोमीटर का सफर है। इसको आप खच्चर से या पैदल भी पूरी कर सकते हैं। गाइस अभी हम गोविंद धाम पहुँच गए हैं। पहुँच तो हम 4 बजे गए थे। ये गुरुद्वारा है यहाँ पे। और एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ, ये जो पेड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, ये खोखला है बीच से, और ऊपर बिल्कुल हरा है। ये गुरुद्वारे के बीच में ही है। इसकी कहानी ये है कि जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो हेमकुंड साहिब है, वहाँ उन्होंने लास्ट बार तपस्या करी थी। इसकी खोज हवलदार मोहन सिंह ने कराई थी। तो खोज की थी उन्होंने बेसिकली। तो मोहन सिंह जब आए थे तो वो आते थे और यहीं पे छुपते थे एज इन मतलब यहीं पे रहते थे, ठंड से बचने के लिए। बहुत ठंड होती है यहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो यहीं पे वो रुकते थे। और यहाँ पे रुक के फिर मतलब गुरुद्वारे का निर्माण कराने में और उनकी सेवा कराने में बहुत हेल्प करी है। बट आई थिंक दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग दैट ये पेड़ यहाँ से बहुत खोखला है, लेकिन ऊपर बिल्कुल हरा है। और इस तरफ उनकी पूरी कहानी लिखी हुई है। आप देखोगे ये जो चबूतरे लगे हुए हैं यहाँ पे, इस तरफ पूरी कहानी लिखी हुई है। 1937 में ही डिस्कवर्ड दैट, और उसके बाद से फिर 1960 ऑनवर्ड्स यहाँ पे सेवा और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये बहुत पुराना नहीं है, आई थिंक 50-60 साल पहले की बात है। तब से वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ सिख रिलीजन, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। हाँ जी, तो हम तैयार हो गए हैं। अब हम चल रहे हैं हेमकुंड साहिब के फाइनल 8 किलोमीटर के ट्रैक के लिए। मैं वही हूँ जो कल था। पग बंधी हुई है, फ्लो में जाना चाहिए, तो हम पग बांध रहे हैं। दोनों पग बांधे हुए हमने। 3 से 4 घंटे लगेंगे। 8 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अभी चलते हैं, वो पे दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे। उसके बाद आपको आगे की वीडियो दिखाता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू सून। गाइस अभी 2 किलोमीटर रह गए हैं, बट दिस 6 to 8 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड गंगरिया, जिसको गोविंद धाम भी कहते हैं, इज़ नॉट एट ऑल ईजी। हम 2 घंटे चल रहे हैं, तो हमारा 1.5 किलोमीटर के आसपास कवर हो रहा है। एक तो स्लो बहुत स्टीप है, द अदर थिंग इज़ दैट the slope is not well maintained, because and then you would have all many times donkeys coming all your way, right? Plus you have to do it in a temperature of 1 degree. अभी 5:20 से हमने चढ़ाई शुरू करी थी, कुछ 9:15 हो रहे हैं। हम 4-4.5 किलोमीटर कवर कर पाए हैं, और 1 डिग्री टेम्परेचर है। अभी 6 अक्टूबर है, और आप देख सकते हैं पीछे जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक हमें जाना है। 2-2.25 किलोमीटर रह गए, बट बहुत टायरिंग है। एवरी 100 मीटर to 150 मीटर यू शुड टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes और मिनट एटलीस्ट। तो आज हम इसको पहुँचते हैं, उसके बाद 1-2 घंटे रेस्ट करके मत्था टेक के
फिर हम 1-2 घंटे बाद शुरू करेंगे, कुछ 12:30-1 बजे के आसपास वहाँ से शुरू करेंगे और नीचे पहुँचेंगे। तो गाइस अब हम नीचे उतर गए हैं गोविंद घाट पे। ये जगह है यहाँ पे गोविंद घाट। ये जो पीछे दिख रहा है आपको, ये है गुरुद्वारा, गोविंद घाट का गुरुद्वारा। और इधर है अलकनंदा नदी, आप देख सकते हो पीछे अलकनंदा नदी है। और पीछे दिख रहा होगा आपको वो जो सूमोज लगे हुए हैं, ये इस जगह का नाम है। यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है बेसिकली। तो यहाँ गोविंद घाट से वहाँ तक आई थिंक 200-300 मीटर आपको चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से सूमोज या छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, वो आपको 4-5 किलोमीटर ऊपर लेके जाएंगी। जिसको 4-5 किलोमीटर ऊपर लेके जाएंगे जहाँ से एक्चुअल चढ़ाई शुरू होती है। और उसको, उस जगह का नाम है पुलना। पुलना, ये 50 रुपये लेते हैं ये टैक्सी वाले, और आपको पुलना में छोड़ देते हैं। फिर पुलना से चाहे आप खच्चर करो, खच्चर करोगे तो कुछ 1400-1500 रुपये का खच्चर होता है, जो कि आपको गोविंद धाम तक लेके जाएगा, जो कि मिडवे है, जो कि 12 किलोमीटर है। और फिर गोविंद धाम से 8 किलोमीटर की जो यात्रा है, वहाँ पे भी खच्चर जाते हैं। उसका रेट कुछ 800-1000 है। तो आप वैसे भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ कॉल आउट इज़, जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं या समबडी हु हैज़ इशू विद हाई एल्टीट्यूड, जैसे मेरा हो गया था, तो ऊपर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है, मतलब होता है, बहुत कम होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पे। तो मुझे, मेरा ऑक्सीजन 71 पे ड्रॉप कर गया था। तो दोबारा ऊपर मेडिकल रूम भी है, वहाँ पे दिखाया, फिर ऑक्सीजन चेक किया, 71 आया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को ऑक्सीजन दिया। आधे घंटे में लेटा रहा, तब जाके 98 पे फिर मैं फटाफट से खच्चर करके नीचे आया। तो जिन लोगों का हाई ऑल्टीट्यूड के साथ इशू है, वो बहुत ध्यान से करें, बिकॉज लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, राइट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब यहाँ हमारा ख़त्म होता है यात्रा। यहाँ के बाद हम सीधा बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे, बद्रीनाथ दर्शन करेंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम जाएंगे माना विलेज, और फिर वहाँ से वापस हम दिल्ली लौट जाएंगे। श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश से करीबन 300 किलोमीटर दूर है, जिसमें 280 किलोमीटर तक की यात्रा गाड़ी से की जा सकती है और अगले 20 किलोमीटर की यात्रा ट्रैक करके की जा सकती है। डे 1 पे आप ऋषिकेश के हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से 12 से 14 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद आप गोविंद घाट आते हैं। गोविंद घाट में आप गुरुद्वारे में रूम लेते हैं, या होटल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ पे आपको 1000 या 1200 रुपए में होटल के कमरे मिल जाते हैं। मुफ्त में प्रसाद पा सकते हैं। और अगली सुबह आप गोविंद घाट से गोविंद धाम की यात्रा शुरू करते हैं, जो कि 12 किलोमीटर का सफर है, और यहाँ पे भी आपको स्टे करना होता है। तीसरे दिन पे आपको 8 किलोमीटर का ट्रैक गोविंद धाम से एक्चुअल श्री हेमकुंड